नमस्कार, मेरा नाम शैलेश गुप्ता है। आज मैं आपको वास्तुशास्त्र में 5 एलिमेंट्स यानी पंच तत्वों को कैसे अपने जीवन में, अपने घर में बैलेंस किया जाता है, यह सिखाने जा रहा हूँ। बहुत बार क्या होता है कि जब हम वास्तुशास्त्र के अनुसार प्लानिंग कर लेते हैं, घर निर्माण भी हो जाता है, उसमें गृह प्रवेश भी कर लेते हैं और सुनियोजित तरीके से हम जीने भी लग जाते हैं। उसके बाद भी हम देखते हैं कि हमारे विकास में अवरुद्धता है। हमारा विकास जिस प्रकार से होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। हमारे बच्चे की पढ़ाई जिस प्रकार से होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। या जिन गतिविधियों को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वो नहीं हो पा रहे हैं। यानी काम में रुकावट है या हम रोग ग्रसित हैं। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि आपके घर के अंदर और आपके जीवन में जो पंच तत्व हैं, जिनसे आपका घर भी बना है, आपका शरीर भी बना है, आपका पूरा जीवन जो माया है उसी से चल रहा है, वो बैलेंस वे में नहीं है। तो सबसे पहले जो पहला तत्व आता है वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व को हम बैलेंस कर सकते हैं आकाश तत्व से। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो भी स्थूल चीजें हमें दिखती हैं, जैसे कि ये चीज जो ठोस है, वे सभी पृथ्वी तत्व से ही बनी हुई है। जैसे कि ये जिस भी मटेरियल से बना हुआ होगा, इसका रॉ मटेरियल अर्थ से ही निकाला गया होगा और वो कन्वर्ट होके ये लैपटॉप का रूप ले लिया। तो जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं वो उसका रॉ मटेरियल अर्थ से ही निकाला गया है, अर्थ क्रस्ट से ही निकला है। यानी वो पृथ्वी पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब हम अपने घर में अनावश्यक तौर पे चीजें ही चीजें सजावट के लिए या उपयोग से अधिक चीजें भर देते हैं, तो आपका पृथ्वी तत्व भारी हो जाता है, जिससे आकाश तत्व कमजोर हो जाता है। पृथ्वी तत्व का विरोधाभासी या परम मित्र तत्व है आकाश तत्व। उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए आप पृथ्वी तत्व को कम कर सकते हैं। यानी आवश्यकता से अधिक वस्तु अपने घर में आप संग्रहित ना करें। आपको जितनी चीजों की आवश्यकता है उतनी चीजें ही रखें। इससे हम हर प्रकार से खर्चों को भी कम कर सकते हैं, ढंग से जी भी सकते हैं और प्रकृति को भी कम से कम दुष्प्रभाव पहुंचा सकते हैं। आप जितनी चीजें खरीदते हैं, उससे प्रकृति को हानि पहुंचती ही है। तो आप जितनी आवश्यकता है, उतनी ही चीजें खरीदें। तो इससे आपका पृथ्वी तत्व बैलेंस हो जाएगा। और यदि आकाश तत्व डैमेज है, यानी आपके घर में स्पेशियस चीजें नहीं हैं, जो खुला वातावरण होना चाहिए वो नहीं है, तो आपको उसके लिए विंडोज खुली रखनी चाहिए, दरवाजे कुछ समय के लिए सायंकाल में तो आवश्यक तौर पे खुली रखनी चाहिए आपको। इससे आकाश तत्व बैलेंस हो जाता है। जल तत्व को बैलेंस करने के लिए हमको ईशान कोण की ओर देखना होगा। ईशान कोण में हम यदि एक छोटा-सा पॉन्ड बना लें, छोटा-सा, या तो एक वाटर फाउंटेन लगा लें, या वो भी संभव नहीं है तो एक कटोरी में जल भर के उसमें कुछ पुष्प डाल के यदि हम ईशान कोण की तरफ रख देते हैं, तो उससे भी वाटर एलिमेंट आपका बैलेंस हो जाता है। फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए हम कुछ रंगों का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके आग्नेय कोण में अग्नि तत्व के विरोधी एलिमेंट है, यानी ब्लू कलर है या येलो कलर है, लाइट येलो कलर, तो आप उसमें डार्क येलो कलर, ऑरेंज कलर या रेड कलर, रेडिश कलर में उस एरिया को पेंट करके अग्नि तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। अब आता है हमारा वायु तत्व। वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए फिर से आपको अपने रोशनी और अपने हवादार वेंटिलेशंस और विंडोज की ओर ध्यान देना चाहिए। आप जितने बंद कमरे में रहेंगे, आपकी एयर क्वालिटी उतनी डैमेज होते रहेगी। तो एयर क्वालिटी को आप किसी मशीन से या फिर किसी इक्विपमेंट से ठीक कर लेंगे ये सोचते हैं, तो ये संभव नहीं है। आज भी कोई मशीन नहीं बल्कि पौधे और पेड़ ही ऑक्सीजन दे रहे हैं, यानी वायु उत्सर्जित कर रहे हैं हमारे लेने लायक।
तो हमें कुछ पेड़ लगाने चाहिए अपने घर में जिससे वायु तत्व को हम बैलेंस कर सकें। खुला जो हवादार खिड़की है वैसी व्यवस्था रखनी चाहिए और अपने घर को इस प्रकार से रखना चाहिए कि एनर्जीज़ उसमें आके बढ़िया वास कर सके, अच्छी ऊर्जाएँ उसमें पनप सके और अच्छी ऊर्जाएँ उसमें संग्रहित होके आपको लाभ दे सके। धन्यवाद।